सबसे पहले मैं मानस आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा जाए और इसके मायने क्या है? इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि कल दीपावली का पर्व था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रेता युग की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किस तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने इस देश में समाज को बांटने का काम किया और लंबे समय तक शासन किया। दरअसल अगर इस नारे की अगर व्याख्या करें जो कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वो रावण और दुर्योधन की तरीके से है, तो दरअसल ये बटोगे तो कटोगे के वाले नारे का ही विस्तार है, क्योंकि दोनों के पीछे की जो मूल भावना है वो प्रखर हिंदुत्व और प्रचंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो पहले कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी अगर हिंदू समाज अगर बटेगा तो निश्चित तौर पर वो बाद में प्रताड़ित किया जाएगा। और वो 2017 का जिक्र करते हैं अपने उस पूरे भाषण में, जब वो वनटांगिया समाज के साथ दीपावली का त्योहार मनाने गए थे, तो वो जिक्र कर रहे थे 2017, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही थी, किस तरीके से अपराध अपनी चरम सीमा पर था और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। तो एक तरीके से गोरखपुर में वनटांगिया समाज के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हुए उस मंच से वो उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, यानी जो लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं, दरअसल वो हिंदू जातियों में बिखराव चाहते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से उसने 2014 के बाद से खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक अपना एक वजूद उसका विस्तार इस तरीके से किया कि उसके मुकाबले की कोई पार्टी रही नहीं गई थी। चाहे 3 लोकसभा 2 लोकसभा चुनाव की हम बात करें, अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो 2014 और 19 की अगर हम बात करें, उसके बाद जो लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई विधानसभा चुनाव में उसकी बात करें, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले ने काम किया और वो फार्मूला था हिंदुत्व का। यानी हिंदुत्व के नाम पर जो तमाम जातियां समाहित की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम अपराजय जैसी स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां पर उसका मुकाबला करने के लिए कोई सामने था ही नहीं। अगर मायावती शून्य पे सिमट जाती हैं तो इसका मतलब कि दलित वोट बैंक उनसे खिसका, यानी वो गैर जाटो वोट बैंक जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ आया था, वो 2024 में पीडीए के नाम पर बिखर गया और वो चला गया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरीके से आप देखिएगा 2017 और 2022 तमाम कोशिशों के बाद भी बीएसपी अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में लगातार कोशिशों के बाद वापसी नहीं कर पाई, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि मायावती से गैर जाटो वोट बैंक छिटक करके इंटैक्ट रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और गैर यादव जो पिछड़ा वोट बैंक था जिसमें तमाम सारी जातियां थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। इसमें क्षेत्रीय और सियासी समीकरण बाकी सहयोगी दलों का भी साथ लिया गया, लेकिन इन सबके पीछे जो मूल भावना काम कर रही थी वो थी प्रखर हिंदुत्व की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, पीडीए के फॉर्मूले के साथ वो उतरे और ये समझाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में रहेगी तो संविधान बदलेगी, वो छोटी जातियों खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग का नुकसान करेगी, वो अगड़ी जातियों के साथ है, वो सवर्णों की पार्टी है। ऐसा समझा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी खुद पहले नंबर पे पहुंच गई, इसके बाद इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है दिव्या कि जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर इसमें कहीं समाजवादी पार्टी आगे निकलती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव पर जाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे हिंदुत्व की भावना जगे। अगर वो दुर्योधन का नाम लेते हैं, अगर वो रावण का नाम लेते हैं, तो वे बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भगवान राम और अर्जुन की भूमिका में है, भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है।
बिल्कुल, और दिवाली का मौका है तो ऐसे बयान इसलिए भी दिए जा रहे हैं, और 2027 जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य है। ऋषिकेश